और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं सभी। यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 जनवरी 2024 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सर्कुलर में कैटेगरी के हिसाब से लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है और किस प्रकार से यहाँ पे आपके सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको यहाँ पे लास्ट में एक सैलरी स्ट्रक्चर भी बताने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपका जो भी ब्रेकअप है आप किस प्रकार से यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं ब्रेकअप को, और आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी सैलरी क्या बन के आई है। तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट चलते हैं हम लोग अपने चैनल की ओर। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप मेरे चैनल में जैसे ही आएंगे आप देख सकते हैं अभी तक आप लोग यहाँ पे मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो एम्प्लॉई से रिलेटेड, एम्प्लॉयर से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड, आप बिल्कुल क्वेरी कंसर्न आप रेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका सजेस्ट करूँगा, जो भी बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट सजेशन होगा। तो आप यहाँ पर आकर के कम्युनिटी में क्लिक कर लीजिएगा और कम्युनिटी में क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो मैं नॉर्मली यहाँ पे जो भी पीडीएफ है आपका सर्कुलर का मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे आकर के आप इसको राइट क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आएगा आपके सामने और डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं आप सर्कुलर को। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं क्या बन के आया मिनिमम वेजेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यह जो सर्कुलर है यह आपके सामने इस प्रकार से आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और आप यहाँ पे वेबसाइट में भी जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस सर्कुलर को। बहुत सारे फ्रेंड पूछ रहे थे कहाँ पे जाके डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप इसको धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यह देख सकते हैं 22 फरवरी को ऑलरेडी यह पब्लिश हो चुका है। यह सर्कुलर नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 से ये ऑलरेडी जो है इफ़ेक्टिव है। तो ऑलरेडी हम लोग फरवरी में आ चुके हैं और तो ऑलरेडी आपको जो भी सैलरी जो आपका बढ़ोतरी हुई है 1 जनवरी से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और अगर आपको इस मिनिमम बेसिस के आधार पर अभी तक सैलरी में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली आपके पे स्लिप में, तो बिल्कुल आप ये कंसर्न जो है रेज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से और एचआर से, और उनको आपको यह जो मिनिमम बेसिस है 1 जनवरी से ही देना पड़ेगा। और जो है आपको यह जो ऐड ऑन करके दिया जाएगा जो भी इसमें ऐड होगा मिनिमम बेसिस में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। यहाँ पे देख सकते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,924 रुपीज़ पर मंथ का बन के आया है 1 जनवरी 2024 से, और पर डे का यहाँ पे 420 रुपीज़ है। अगर आप सेमी स्किल्ड ए कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज है 11,470 रुपीज़। अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं तो 12,043 रुपीज़ बन के आया है मिनिमम वेजेज। मैं यहाँ पे आपको ए और बी कैटेगरी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा, आप जा कर के देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशल जो है या फिर स्किल्ड एम्प्लॉई ए कैटेगरी में जो है मिनिमम वेजेज बन के आया है 12,646 रुपीज़ बन के आया है। और स्किल्ड में बी कैटेगरी में आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आया 13,278 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया है। पर डे का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम वेजेज बन के आया 13,946 रुपीज़ बन के आया है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ऊपर जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि महंगाई भत्ता जो है 1 जनवरी 2024 से क्या वृद्धि हुआ है, क्या जो लेटेस्ट बन के आया है। ये देखिए ये कॉलम में आप इसको समझ जाइएगा बढ़िया से क्या बन के आया है तो आपको समझ। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस वाला जो है मिनिमम वेजेज ये है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है आपकी सैलरी में, आपके मिनिमम वेजेज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी बताया गया है कि जो भी लिपि की है या सामान्य स्टाफ की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, अगर आप मैट्रिक नहीं किए हैं अभी तक तो आपका मिनिमम वेजेज जो है 11,470 रुपीज़ बन के आया पर मंथ का। और अगर आपने मैट्रिक कर लिया है लेकिन स्नातक यानी ग्रेजुएट नहीं किया है आपने, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी अगर आपने नहीं किया है तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आया 12,043 रुपीज़ बन के आएगा। अगर आपने ग्रेजुएट कर चुके हैं या ऊपर का जो भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए जो है 12,646 रुपीज़ है। अगर आप स्टेनो या टाइपिस्ट में आपके पास सर्टिफिकेशन है या डॉक्यूमेंट है और येस प्रोफाइल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज 12,043 रुपीज़ होगा। अगर आप
कनिष्ठ वेतमान आशुलिपिक के पोजीशन पे काम कर रहे हैं, यानी जूनियर आशुलिपिक है, अगर स्टेनो है, ये टाइपिस्ट है, तो आपका जो है 12,646 रुपीज़ होगा। अगर आप सीनियर है यानी वरिष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेज 13,278 रुपीज़ बन के आएगा। अगर आप निजी सहायक है यानी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेज होगा 13,942 रुपीज़। अगर आप निजी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा 14,639 रुपीज़ पर मंथ का बन के आएगा। अगर आप डेटा एंट्री के ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेस यहाँ पे बन के आएगा 12,646 रुपीज़। अगर आप ड्राइवर हैं जैसे चालक हैं, अगर आप हल्का वाहन यानी लाइट व्हीकल चलाते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 13,278 रुपीज़ पर मंथ का। अगर आप हैवी व्हीकल चलाते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज आएगा बन के 13,942 रुपीज़। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं और बिना शस्त्र यानी विदाउट आर्म्स काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 11,470 रुपीज़ पर मंथ का। अगर आप विथ आर्म्स के रूप में काम कर रहे हो, विथ आर्म्स लेके अगर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 13,278 रुपीज़। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी आप जान लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पथेरा के रूप में अगर आप काम करते हैं, ईंट प्रति 1,000 रुपये प्रति 1,000 ढोते हैं तो आपका जो मिनिमम वेजेज आपको मिलना चाहिए, मिनिमम सैलरी 622 रुपये मिलना चाहिए। टाइल्स प्रति 1,000 अगर आप ढोते हैं या उठाते हैं तो आपको 700 रुपये मिलने चाहिए। जैसे भराई वाला का यहाँ पे देख सकते हैं 2,280 रुपये यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। अगर आप देख सकते हैं कैरी वाला है तो 49 रुपये प्रति 1,000 ईंट के रूप में बताया गया। निकासी वाला का यहाँ पे 205 है। चुनाई वाला का यहाँ पे सैलरी प्रति मास बता दिया गया 12,646 रुपये। मिस्त्री है, कॉलमैन है, जलाई वाला है तो भी आपका सैलरी जो है पर मंथ मिनिमम जो है 12,646 रुपये होना चाहिए। तो चलिए आप देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से क्या आपका सीटीसी ब्रेकअप बन के आया है। तो देखते हैं हम लोग के क्या बन के आया है हमारा सीटीसी ब्रेकअप। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक अनस्किल्ड वर्कर का ले लिया है जो मिनिमम वेजेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक या डीए, अगर आपको पता है कि अभी हमने बताया है कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय का 10,924 है। यहाँ पे देखिए मैंने एचआर जो है रैंडम 10% ले लिया है। कोई कंपनी 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, तो ये उस कंपनी के पॉलिसी के आधार पे मैंने यहाँ पे 10% ले लिया है तो 1,092 रुपीज़ है। स्पेशल अलाउंस यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पॉलिसी के हिसाब से 2,000 भी मिल सकता है, 1,000 भी मिल सकता है। मैंने यहाँ पे मिनिमम 1,000 ले लिया है। और जैसे वॉशिंग अलाउंस वगैरह भी देते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय को, जो भी गार्ड वगैरह में काम करते हैं तो उसको यहाँ पे यह नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है। तो अब मैंने यहाँ पे 500 रखा है। ओवर टाइम आप अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको ऐड ऑन होगा, यहाँ पे मैंने 0 रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो आपका ग्रॉस आया है 13,516 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप देख सकते हैं पीएफ का मैंने यहाँ पे डिडक्शन कर दिया 12% बेसिक पे मैंने डिडक्ट किया। ये आपका जो है बेसिक है, इस पर आपका डिडक्शन हुआ है 12%, तो यहाँ पे 1,311 रुपीज़ हुआ है। ईएसआईसी मैंने एम्प्लॉई का डिडक्शन किया 0.75% ऑफ ग्रॉस यानी ये है आपका ग्रॉस, तो यहाँ पे 101 रुपीज़ हो गया। पीटी यहाँ आपको पता है हरियाणा में नॉट एप्लीकेबल है, इतना कम सैलरी है तो आपका टैक्स होगा नहीं। एलडब्ल्यूएफ जो है मंथली यहाँ पे हरियाणा में बन के आता है 31 रुपीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 रखा है। देख लीजिएगा अगर कंपनी डिडक्ट करता है तो ओके है, नहीं भी करता है तो भी ओके है। तो यहाँ पे टोटल जो आपका आ गया टोटल डिडक्शन 1,412 रुपीज़। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट सैलरी जो है आपका नेट सैलरी यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, तो यहाँ आपका जो ग्रॉस सैलरी आपका ये है और ये आपका टोटल डिडक्शन है। इनको अगर इसमें माइनस कर देंगे तो आपका जो टेक होम है 12,104 रुपीज़ मिलेगा। अब होप सो आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।